हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पजल गार्डन पर। जलन एक ऐसी चीज़ है जो किसी का भी दिमाग ख़राब कर सकती है। जलन एक अच्छे भले इंसान से बुरा काम करवा सकती है। आज की कहानी में हम बात करने वाले अरुण की, जो एक काले जादू का शिकार बना था। अब काले जादू अलग अलग टाइप के होते हैं। इन्हीं में एक टाइप होता है शमशान चौकी। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा शमशान चौकी क्या होता है। जिनको नहीं पता, आओ जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मेरे को स्क्रीन पर दिखाए गए मेल puzzlegarden02@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो बात है 2018 जुलाई की, जब अरुण की फैमिली ने अपना नया घर ले लिया था। और सेकंड फ्लोर पर उन्होंने एक फ़्लैट लिया था। जिस कॉलोनी में इन्होंने फ्लैट लिया था, ये इस कॉलोनी में काफ़ी लंबे टाइम से रह रहे थे। अब इन्होंने फ्लैट लिया 2018 जुलाई में, और ऐसे 2018 की दिवाली आ गई। दिवाली इन्होंने खूब धूमधाम से मनाई अपने नए फ्लैट में। अब जब नेक्स्ट डे अरुण की मम्मी घर की सफाई कर रही थी, तो वो सफाई करते करते मेन गेट की तरफ पहुंची, जो सीढ़ियों के सामने खुला करता था। जैसे ही इन्होंने गेट खोला तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक कपड़े का गुड्डा पड़ा हुआ है, जिसके पास नींबू रखा है, मिर्च रखी है और जिस पर सिंदूर लगा है। उन्होंने वो झाड़ू से साइड में हटा दिया और सामने फ्लैट में एक दादी रहती थी, तो वो दादी के पास गई और दादी को बुलाया। दादी ने वहाँ देखा तो दादी ने उनसे पूछा, तुमने इसको हाथ तो नहीं लगाया? उन्होंने कहा, नहीं हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन मैंने झाड़ू से इसको साइड में कर दिया। तो दादी ने कहा, इसको यहाँ से बाहर फेंक दो। तो उन्होंने झाड़ू की मदद से उसको कपड़े में डाला और बाहर फेंक दिया। इसके बाद ऐसा जो भी था वो अरुण की मम्मी ने पहली बार देखा था। उन्होंने घर पे सबको बताया, तो घर पे भी ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। सारे पढ़े लिखे लोग थे। पर इस दिन से अरुण पर इस चीज़ का असर पड़ना स्टार्ट हो गया था। उसको रात को अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी थी। कभी कभी उसको लगता था जैसे छत पर कोई कूद रहा है। कभी कभी उसको बहुत तेज़ आवाज़ें आने लगती थी। ऐसी आवाज़ें उसको अब तक, यहाँ रहते हुए उनको काफ़ी महीने हो गए थे, लेकिन अब तक उसको कभी नहीं आई थी। और घर पर भी एक आवाज़ किसी को नहीं आ रही थी। अरुण ने स्टार्टिंग में इग्नोर किया और बाद में ऐसा होने लगा था कि कभी उसको आवाज़ आती थी, कभी नहीं आती थी। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए। उसके बाद जब इन्होंने 2020 की दिवाली मनाई, दिवाली के दिन अमावस की रात होती है, तो इन्होंने धूमधाम से दिवाली मनाई। फिर से नेक्स्ट डे जब इनकी मम्मी जगी, सबसे पहले इनकी मम्मी ही जगती थी इनके घर में, तो उन्होंने देखा कि मेन गेट से डाइनिंग हॉल तक गोल पंजों के निशान हैं, और वो निशान खून के हैं। वो एक गाढ़ा खून था। अरुण की मम्मी ये सब देख के अचानक से चिल्लाई। उस टाइम पे अरुण सो रहा था। ये आवाज़ सुन के उसके पापा आ गए। उन्होंने घर को धोया, साफ़ किया। उसके बाद अरुण जब जागा तो उन्होंने अरुण को बताया। इसके बाद एक सुबह जब अरुण की मम्मी जगी, बात दिसंबर की है, उस टाइम पे अरुण के रूम के सामने उनको वैसे ही छींटे पड़े दिखाई दिए, वही गाढ़ा खून, डार्क कलर का। तो उस टाइम पे भी उन्होंने अरुण को कुछ नहीं बताया, और अरुण जब मॉर्निंग में जगा तब तक वो उन्होंने साफ़ कर दिया। उसके बाद अरुण को बताया इसी रात। अच्छा, मैं एक करेक्टर और है वो इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको। शक्तिमान था, जो इनका एक कुत्ता था। वो पिछले 4 से 5 साल से इनके साथ ही रह रहा था। वो उनके पुराने घर से उनके साथ था। अब ये कुत्ता कॉलोनी में घूमा करता था, वहीं खाता पीता था, लेकिन रात को सोने के लिए अरुण के रूम में आया करता था। इसके लिए अलग से एक बिस्तर भी लगवा रखा था। ये कुत्ता इतना आलसी था कि बस एक बार सो गया तो सो गया। उसके बाद अरुण एक रात 1 बजे सोया। सोते टाइम उसने अपना फ़ोन की स्क्रीन जो थी वो नीचे की तरफ करके रख के छोड़ दी। अरुण की नींद लगी और अचानक से उसको किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी, और वो आवाज़ें धीरे धीरे तेज़ होने लगी। वो आवाज़ किसी बूढ़ी औरत की थी। वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि वो आवाज़ सुन के अरुण काँपने लगा। उसको अचानक से लगा कहीं ये शक्तिमान तो नहीं रो रहा, पर उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो रज़ाई से बाहर झाँक के देख ले। अब वो आवाज़ धीरे धीरे उसके पास आ गई। अरुण को एहसास होने लगा जैसे कोई बाहर, जस्ट मेरी रज़ाई के बाहर खड़ा होकर रो रहा है। काफ़ी देर के बाद अरुण ने अपना एक हाथ धीरे से रज़ाई से बाहर निकाला, और जैसे उसने अपना हाथ निकाला, उसका हाथ अपने कुत्ते के ऊपर टच हुआ। उसको एहसास हो गया कि ये उसका कुत्ता शक्तिमान है। ऐसा फील होते ही अरुण फटाक से अपनी रज़ाई से बाहर निकला और देखा कि ये उसका कुत्ता ही था। जैसे ही कुत्ते ने अरुण को देखा, मतलब शक्तिमान ने जैसे ही अरुण को देखा, वो उससे चिपक गया और चुप हो गया। ये उसका कुत्ता था जो बूढ़ी औरत की आवाज़ में रो रहा था। अरुण गया,
उसने कुत्ते को अपने बेड पे बिठाया, लेकिन जहाँ पे उसका बिस्तर था वो वहाँ पे नहीं बैठ रहा था, वो भाग भाग के अरुण की तरफ आ रहा था। अरुण ने उसको हक किया और उसको जैसे तैसे शांत करवाया। अरुण ने अब तक लाइट ऑन नहीं करी थी अपने कमरे की। अब अरुण समझ नहीं पा रहा था कि रूम में ऐसा क्या है जिसको देख के कुत्ता इतना घबराया हुआ है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो अरुण ने लाइट ऑन करी। जैसे ही लाइट ऑन करी, उसको अपने हाथ पे खून के धब्बे दिखाई दिए। ये वैसे ही खून के धब्बे थे जैसे इनकी मम्मी को फर्श पे दिखाई देते थे। अब अरुण को खुद की फिक्र नहीं हुई, खुद से ज़्यादा इसको अपने कुत्ते की फिक्र हुई। ये भाग के अपने कुत्ते के पास गया, वहाँ पे चेक किया कि कहीं कुत्ते को तो कुछ नहीं हो गया, पर कुत्ते को कुछ नहीं हो रखा था। अब अरुण ने एक बार सोचा कि मैं अपने घर वालों को जगा देता हूँ, पर उसने अपने घर वालों को नहीं जगाया। उसने सोचा क्यों बेफालतू में सबकी नींद ख़राब करूँ। तो सबूत रखने के लिए उसने अपना फ़ोन बाहर निकाला फ़ोटो खींचने के लिए। जैसे उसने अपना फ़ोन उठाया तो उसकी स्क्रीन जो नीचे की तरफ थी उस पर भी सेम वैसे ही खून के निशान थे, वही गाढ़ा खून। अब अरुण बहुत घबरा गया था, पर उसने अब तक किसी को जगाया नहीं। वो गया, उसने अपने हाथ धोए, फ़ोन की स्क्रीन को साफ़ किया और सो गया। सुबह वो लगभग 5:30 बजे जग गया। इस समय उसकी मम्मी जाग जाया करती थी। वो सीधा अपनी मम्मी के पास किचन में गया और अपनी मम्मी को सारी बातें बताई। उसकी मम्मी ने उसको खूब डांटा कि हमें जगाया क्यों नहीं तूने। इस पर अरुण ने बोला कि मैं मम्मी आपको परेशान नहीं करना चाहता था। पर इस दिन के बाद से शक्तिमान का बिहेवियर चेंज हो गया था। वो इनके घर में तो आता था पर अरुण के रूम में नहीं जाता था। वो रूम के गेट के बाहर बैठ जाता था और अंदर घूरता रहता था, जैसे किसी चीज़ को घूर रहा हो। अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरुण कुत्ते को ज़बरदस्ती भी अंदर ले जाता तो भाग के वो बाहर आ जाता और फिर से रूम में किसी चीज़ को घूरने लगता था। अब इनके घर वालों को लगने लग गया था कि इस घर में ही कुछ है। तो उन्होंने फाइनली फ़ैसला किया कि हम ये घर चेंज कर लेते हैं। तो ये इसी कॉलोनी में 4-5 घर छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। इस घर में शिफ्ट होने के बाद इनके साथ ऐसी कोई हरकत नहीं हुई, तो इनको लगा उस घर में पक्का कुछ ना कुछ था और अब ये सेफ़ हैं। अरुण एक शिव भक्त था। तो एक दिन अरुण का रिजल्ट आने वाला था और उसी रात अरुण को सपना आया कि वो एक शिव मंदिर में जा रहा है। वहाँ पे 2 औरतें सीढ़ियों पे खड़ी हैं। वो उन औरतों को जानता है, ये उनकी पड़ोसन है, लेकिन अरुण को उनसे डर लग रहा है। अरुण को एक अजीब सा डर लग रहा है कि इन दोनों औरतों में से उसे कोई पुकार ना ले। जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो पीछे से उनमें से एक औरत ने उसे पुकार लिया। वो आवाज़ बहुत डरावनी थी। वो आवाज़ सुन के अरुण की नींद खुल गई। सुबह उठते उसने ये सारी बातें अपनी मम्मी को बताई। तो मम्मी ने कहा कि आज तेरा रिज़ल्ट आने वाला है, इसलिए तू टेंशन में ऐसे सपने देख रहा था। अब जो रिज़ल्ट आने वाला था उसमें सब 100% श्योर थे। अरुण 200% श्योर था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो सभी के सभी शौक रह गए। अरुण का सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब सब घर पे बैठ गए। घर पे बैठ के इन्होंने डिसीजन किया कि हमें दूसरी साइड भी देखनी चाहिए। हमारे साथ तब से ये हो रहा है और इसका कोई रीज़न नहीं है। अरुण बेसिकली उत्तराखंड से था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि इस समस्या को लेके वो अपने कुल देवता के पास जाएंगे। गांव में क्या होता है कि जैसे अपने कोई कुल देवता जो होते हैं वो किसी के अंदर आते हैं और सबको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताते हैं। तो अरुण की फैमिली वहाँ पे गांव में अपनी नहीं जा पाई, तो इन्होंने अपने चाचा के थ्रू ही अर्जी लगवाई। अब जिस दिन कुल देवता पंडित जी में आए उस दिन उन्होंने चाचा को सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा जातक परेशान है, उसका दिमाग बंद है, भयानक विपत्ति है, इसके ऊपर शमशानी क्रिया हुई है, इसके ऊपर शमशान में चौकी लगी है। ये सारी चीज़ें 5 साल पहले हो चुकी थी। ये शमशानी क्रियाएं हैं। 2 औरतें हैं, एक बूढ़ी है एक जवान है, और उन दोनों औरतों के बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता है। ये बहुत ख़तरनाक क्रिया है। अगर लंबे टाइम तक ये चली तो बच्चे की जान भी जा सकती है। उन्होंने बताया कि जल्दी से जल्दी इसको मेरे पास ले आओ। अब तक मेरा हाथ इस पे था, लेकिन अब वो औरत इसे और परेशान करेंगी, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। पंडित जी ने उन्हें एक ताबीज़ बना के दिया कि ये ताबीज़ लड़के को पहना दो। अब अरुण की एग्ज़ाम्स थी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि जब तक एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं होती तब तक वो यहीं रहेगा। और जो ताबीज़ पंडित जी ने बना के दिया था वो इनके चाचा ने इनके घर पोस्ट के थ्रू भेज दिया। जिस दिन से अरुण ने ताबीज़ पहना ये चीज़ें और ज़्यादा हो गई थी। अब अरुण का सोना मुश्किल हो गया था। उसे सपनों में भयानक चुड़ैलें दिखाई देती थी। उसे सपनों में शमशान घाट दिखाई देने लगे। उसे सपने में औरतें आने लगी थी। वो औरतें उसको खाना खिलाने लगी थी। कट इट। उसे सपने में औरतें आने लगी थी।
वो औरतें अरुण को अजीब गरीब चीज़ें खिलाने के लिए भागा करती थी। एक रात अरुण को भयानक सपना आया जिससे वो चिल्लाया और चिल्लाने से उसकी नींद खुल गई। तो अरुण की मम्मी भाग के उसके पास आई। अरुण ने फील किया कि जब से उसने ताबीज़ पहना है तब से ये सारी चीज़ें उसके साथ ज़्यादा हो रही हैं। अरुण ने अपनी मम्मी को वो ताबीज़ खोलने के लिए बोला, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। उनकी मम्मी को लगा कि जो चीज़ें इस पर हावी हैं वो ये ताबीज़ उतरवाना चाहती हैं और इसीलिए वो उसको ज़्यादा परेशान कर रही हैं। अब अरुण का रात को सोना हराम हो चुका था, तो वो बेड पे नहीं सोया करता था। वो अपना बिस्तर दीवार के किनारे लगा के सोया करता था। अब एक रात की बात है, अरुण दीवार की तरफ करवट लेके सो रहा था। रात को 3 बजे के आसपास उसकी आंखें खुली तो उसको एहसास हुआ कि रूम में कोई है, कोई चल रहा है। उसको अचानक लगा कि कोई चलते चलते उसकी ओर आ रहा है। उसको पायल की छनक आनी स्टार्ट हो गई थी और धीरे धीरे उसकी आवाज़ बढ़ती जा रही थी। अब अरुण में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पलट के उसको देख ले। धीरे धीरे उसको एहसास हुआ कि वो उसके और करीब आ गया। अचानक से अरुण को फील हुआ कि वो जो चीज़ थी वो इसके बगल में सो गई है, वो इसके चिपक के सो रही है। अब अरुण बहुत बुरी तरह से घबरा गया था। वो अपनी मम्मी पापा को आवाज़ दे के बुलाना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसका गला जाम हो गया था, उसके होंठ हिल रहे थे पर बाहर आवाज़ नहीं आ रही थी। अब अचानक से अरुण ने महसूस किया कि एक हाथ उसके कंधे पे आ गया और एक हाथ उसके पेट पे, और वो हाथ उसके पेट को दबाना स्टार्ट कर रहा है। जैसे ही उस हाथ ने अरुण के पेट को दबाना शुरू किया, अरुण का दम घुटना स्टार्ट हो गया था। अरुण बहुत डर गया था, वो कांपने लगा था। उसने अपना हाथ अपने कंधे पर रखा तो उसको उंगलियां टच हुई, ऐसा टच मानो किसी ने रियल में उसको पकड़ रखा हो। अब अरुण का दम घुटते जा रहा था। इसी बीच अरुण शिवजी का भक्त था। उसने अपनी आंखें बंद करी और शिवजी को याद करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे ये चीज़ कम होने लगी। उसके पेट से धीरे धीरे हाथ गायब हो गया। अरुण धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। नॉर्मल होते वो भागा और उसने ये सारी बातें अपनी मम्मी को बताई। अब घर वालों ने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए अब इसको पंडित जी के पास लेके जाना पड़ेगा। अगले दिन घर वाले अपने गांव आए और पंडित जी से मिले। रात को 9 बजे पूजा पाठ करना स्टार्ट हुआ। पंडित जी ने अपनी सारी क्रियाएं करी, बहुत सारा सामान मंगवाया और अरुण के शरीर पे विभूत लगा दी। अब वो जो भी चीज़ थी वो अरुण के शरीर पर भारी हो चुकी थी। पंडित जी ने अपनी प्रोसेस स्टार्ट करी। पंडित जी ने बोला, तू जो कोई भी है, तू नर है या मादा, इस बालक के शरीर को छोड़ दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू इसे छोड़ती क्यों नहीं। ऐसे ऐसे करके जो भी पंडित जी के रिचुअल्स थे वो उन्होंने अपने पूरे किए और उसके शरीर पर भस्म लगाई और उतारा। इसी बीच अरुण को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने गुस्से पे। लगभग 3 घंटे तक ये प्रोसेस चली और 3 घंटे के बाद रात को 12 बजे के आसपास सारी भस्म उसके शरीर से उतारी गई और उसको एक हांडी में भर के शमशान घाट में गाड़ दिया गया। अब अरुण सही है, सेफ था। पंडित जी ने उसको एक ताबीज़ बना के दिया और कहा इसको अपने आप से कभी दूर मत करना। उसके बाद से उन दोनों औरतों ने अपने आप इनके घर वालों से बोलचाल करनी बंद कर दी थी। अब इनके पास भी उन दोनों के खिलाफ़ कोई सबूत नहीं था तो ये कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उनको उनके कर्मों की सज़ा भगवान देगा। अब अरुण ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन फिर भी किस बात की जलन थी उन दोनों औरतों को कि उन्होंने उसके लिए ये सब कर दिया। कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपके पास भी कोई कहानी है ऐसी तो मेरे को आप मेल कर सकते हो। मेल मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, puzzlegarden02@gmail.com। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।